गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जी, जो कि है हमारे पास बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जिसे हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने जर्नल एंट्री को पास करना है विद रूल एंड विदाउट रूल। हाँ जी, बिना रूल के भी हम एंट्री को पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम रूल देखते हैं जी, रूल क्या है, और फिर बिना रूल के हम देखते हैं एंट्रीज को किस तरीके से पास करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, हमारे पास जो रूल्स हैं पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग रूल हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो, इसका मतलब सिंपली है कि जो पर्सन कोई भी आइटम रिसीव कर रहा होगा तो उस पर्सन को आपने डेबिट कर देना है। अगर कोई भी पर्सन कोई भी आइटम दे रहा होगा तो उसको आपने क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज पास की जाएंगी। नहीं तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता क्या क्या है जी, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब कोई भी जैसे नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसा कोई भी नाम आ जाए वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा कोई भी कंपनी आ जाए वो भी हमारी पर्सनल में गिनी जाएगी, चाहे ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो, इसको भी इसी में कंसीडर किया जाएगा। कंपनी के बाद कोई फर्म आ जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आ जाएं, इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे स्कूल्स वगैरह आ जाएं, बैंक वगैरह आ जाएं, वो भी सारे के सारे हमारे यहीं कंसीडर किए जाएंगे। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सिंपली डेबिट वट कम इन, क्रेडिट वट गोज आउट। भी आ क्या रहा है, जो चीज़ आ रही है उस चीज़ को आपने उस आइटम को डेबिट कर लेना है, और जो आइटम जा रही है क्रेडिट वट गोज आउट, और जाने वाली चीज़ को आपने क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट के अंदर हम वो सारी की सारी आइटम रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम कैश में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेनली आपने याद रखना है कैश, कि जिस आइटम को आप कैश में मेजरमेंट कर सकते हो। क्लियर है जी। तो इसके अंदर मेनली वो आइटम्स का नाम ही लिखा जाएगा जिसे हम कैश में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स, प्रॉफिट। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, सिंपली जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, आपने उन्हें डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम होंगी या जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो जितनी भी इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट हो गए वो आपने सारे के सारे क्रेडिट करने हैं। तो ये हमारे पास सिंपली रूल्स हैं जो कि आपने बेसिकली याद रखने हैं। अब हमारे पास जर्नल एंट्री है, और वो भी बिना किसी रूल के हम जर्नल एंट्री को किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो आपने ये वर्ड याद रखना है इन और आउट। इन मतलब सिंपली जो चीज़ आ रही है वो आपने इन की तरफ रखनी है डेबिट, और जो भी आइटम जा रही है उसे आपने रखना है क्रेडिट। क्लियर है, ये बेसिकली आपने चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और याद रखना है जी, गुड्स। देखो जी, आपने फर्स्ट नंबर एक याद रखना है गुड्स। अगर गुड्स की दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर गुड्स हमारे पास आ रहा है तो गुड्स के आने पर आपने डेबिट करना है परचेज वर्ड को। क्लियर है जी। और अगर गुड्स हमारा जाएगा, मतलब जा रहा है, तो जाने के टाइम आपने गुड्स को क्रेडिट करने की बजाय सेल्स वर्ड को क्रेडिट करना है। क्लियर है। तो गुड्स जब आएगा परचेज वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जब गुड्स हमारा जाएगा तो सेल वर्ड का यूज़ करना है। गुड्स जब आ रहा होगा तो उसे डेबिट करना है परचेज के नाम से, जब गुड्स जा रहा होगा उसे क्रेडिट करना है सेल्स के नाम से। ये आपको बेसिकली पता रहना चाहिए जी। इसके अलावा गुड्स के अलावा कोई अदर आइटम मायने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, परचेज वर्ड डेबिट नहीं किया जाएगा। अगर बिल्डिंग जा रही है तो आपने बिल्डिंग वर्ड को ही क्रेडिट करना है, सेल्स वर्ड को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि गुड्स के अंदर ही परचेज एंड सेल्स वर्ड यूज़ किए जाएंगे। तो परचेज एंड सेल्स वर्ड जो यूज़ होगा वो गुड्स के लिए होगा। क्लियर है जी। और अदर आइटम्स के लिए आपने वही नेम यूज़ करना है। क्लियर। ये हमारे पास एक रूल, बिना किसी रूल के भी आप एंट्रीज को किस तरीके से पास करेंगे वो हम देखते हैं जी। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। गुड्स खरीदा है कैश देकर आपने 10,000 का। मतलब आप मार्केट में गए, गुड्स परचेज कर लाए और कैश दे आए।
तो सिंपली ये रूल क्या कहता है हमारा इसके अंदर, अगर हम बिना किसी रूल की बात करें एक तरीके से ट्रिक के अकॉर्डिंगली, तो गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है। तो गुड्स के आने पर आपने डेबिट क्या करना है जी, अब देखो गुड्स आ रहा है तो गुड्स के आने पर डेबिट क्या किया जाएगा, परचेज वर्ड। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे परचेज वर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि गुड्स आ रहा है जी। अब गुड्स अगर आ रहा है तो ये गुड्स मैंने कैसे परचेज करा, कैश देकर करा है जी। तो सिंपली हमारे पास गुड्स आएगा और कैश चला जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास हुई जी फर्स्ट एंट्री की बात। क्लियर है, अभी आपने देखो सिंपली इस तरीके से याद रखना है, बाद में एंट्री को आपने किस तरीके से करना है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जी। क्लियर है, सेकंड है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, गुड्स बेच दिया, ठीक है जी, कैश के लिए। अब देखो सिंपली जब गुड्स आप बेचोगे, गुड्स आपका जा रहा है जी, गुड्स जब जाएगा तो वर्ड यूज़ करना है सेल्स, और सेल हमेशा क्या रहेगी, आपकी क्रेडिट रहेगी, तो सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। क्लियर है, अब देखो गुड्स सोल्ड करा फॉर कैश, इट मीन्स कैश आपके पास आएगा, तो आने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कैश मेरा डेबिट हो जाएगा जी, सेल्स मेरा क्रेडिट हो जाएगा। देखो इन्हीं चीज़ों को हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जी। तो रूल क्या कहता है, सिंपली देखा जाए तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब देखो कैश है, कैश कौन सा अकाउंट है जी, अभी अभी हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, कि जिस चीज़ को आप कैश में मेजरमेंट कर सकते हो वो मेरा कौन सा अकाउंट होगा जी, वो हमारा रियल अकाउंट होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट वर्ड कम इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट वर्ड कम इन के अकॉर्डिंगली कैश मेरा डेबिट हो गया। सेल्स मेरी क्रेडिट कैसे हो रही है जी, देखो वैसे सेल्स हमारा एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली सिंपली क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि देखो मैं सेल करूंगा, सेल करने से मेरी इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे सेल वर्ड मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, अभी देखो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बिना किसी रूल के एंट्री पास किस तरीके से करना है वो सीख रहे हैं जी। तो नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड एंट्री, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹20,000, आपने 20,000 का फर्नीचर सोल्ड करा। तो सिंपली पॉइंट है जी, आएगा क्या और जाएगा क्या, हमने बेसिकली यही देखना है जी। तो हमारे पास देखो जी, अगर फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर हमारा जाएगा। अब देखो फर्नीचर अगर जा रहा है तो आपने वर्ड यूज़ करना है फर्नीचर ही, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया है अगर गुड्स आएगा तो परचेज वर्ड को डेबिट करें, अगर गुड्स जाएगा तो सेल वर्ड को ही क्रेडिट करें। अगर गुड्स के अलावा कोई अदर आइटम अगर आएगी उस आइटम को ही डेबिट करें, और अगर कोई अदर आइटम जा रही है तो उस आइटम्स को ही क्रेडिट करना है। आपने देखो जी फर्नीचर सोल्ड करा, तो फर्नीचर सोल्ड करा है, फर्नीचर चला गया और कैश आ गया, तो आने वाली चीज़ आपने क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। तो सिंपल कैश टू फर्नीचर हमारी एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। तो सिंपली मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश के अंदर मशीनरी आपने खरीदी कैश देकर, तो सिंपली आएगी क्या जी, मशीन, और जा क्या रहा है, कैश। तो मशीनरी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जा क्या रहा है जी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैश जा रहा है, तो कैश को आपने क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट है मेरे पास गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹1000, आपने गुड्स खरीदा राम से 1000 रुपये में। अब देखो गुड्स खरीदा है तो गुड्स आ रहा है, और गुड्स के आने के टाइम आपने गुड्स को डेबिट नहीं करना बल्कि उसकी बजाय परचेज वर्ड को डेबिट करना है। क्लियर है जी। अब देखो हमारे पास एक फर्स्ट एंट्री थी जो हमने करी, गुड्स परचेज फॉर कैश दे, और एक है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इन दोनों एंट्री में डिफरेंट क्या है जी, यहाँ पे हमने कैश देकर गुड्स खरीदा था, और इस एंट्री के अंदर राम वर्ड यूज़ है। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है हमारे पास, अगर किसी भी एंट्री के अंदर कोई नेम आ जाए तो आपने ये मानना है कि वो एंट्री हमारी क्रेडिट की एंट्री है। मतलब उस एंट्री के अंदर ना तो आपके पास कैश आएगा और ना ही आपसे कैश कोई चीज़ जाएगा। क्लियर है। जैसे सिंपली गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इट मीन्स गुड्स आपके पास आ रहा है, अगर गुड्स आएगा तो आपने परचेज को तो कर लेना है डेबिट। क्लियर है जी। तो गुड्स खरीदने के बाद आपने जो राम को कैश नहीं दिया, क्लियर है जी, आपने उस टाइम राम को सिंपली एक प्रोमिस दिया। मतलब सिंपली जैसे क्या है जी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मतलब मैं राम की शॉप पे गया, मैंने कहा भी भाई मेरे को गुड्स दे दे, तो सिंपली मैंने क्या करा, गुड्स आ रहा है तो परचेज को कर लेना है डेबिट।
गुड्स आया जी। अब यहाँ पे देखो जब भी नाम आ जाए इट मीन्स ये एंट्री क्रेडिट की है, मैंने उसे कैश नहीं दिया, मैंने सिर्फ ओनली उसको एक प्रोमिस दिया कि कल मैं आऊँगा तेरे को कैश पे कर दूंगा। क्लियर है। तो आज के दिन मैं उसको सिंपली क्या देकर आया हूँ, एक प्रोमिस देकर आया हूँ। तो जिस पर्सन को प्रोमिस दिया जा रहा है तो आपने उस पर्सन का नाम लिख देना है कि हमने प्रोमिस जो दिया, मतलब प्रोमिस मेरा जा रहा है राम के पास, तो राम को आपने कर देना है क्रेडिट। क्लियर है। और जितनी भी एंट्री हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ ओनली अपने व्यू से कर रहे हैं, हम क्या है, हम ओनर हैं, आपने ये मानकर चलना है। नेक्स्ट एंट्री है 6, गुड्स सोल्ड टू रामा ₹10,000। रामा को गुड्स सोल्ड करा तो गुड्स जा रहा है जी। जब भी गुड्स जाएगा तो आपने वर्ड यूज क्या करना है, सेल्स, भी गुड्स जा रहा है। क्लियर है। अब जिस तरीके से गुड्स खरीदा था राम से, अब सेम गुड्स सोल्ड टू रामा, एंट्री के अंदर रामा वर्ड आ गया, मतलब एक नेम आ गया, और जब भी नेम आ जाए इट मीन्स ये एंट्री क्रेडिट की है। अब मैंने गुड्स सोल्ड करा रामा को, रामा मेरी दुकान पे आया, उसने गुड्स मेरे से ले लिया, बट रामा ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो सिंपली रामा मेरे को प्रोमिस देकर जा रहा है। तो प्रोमिस मेरे पास एक तरीके से आ रहा है, तो जिस बंदे से प्रोमिस आ रहा है उस पर्सन का नाम लिख लो, जिस पर्सन के पास प्रोमिस जा रहा है उस पर्सन का नाम लिख लो। क्लियर है जी, सिंपली। नेक्स्ट है रेंट पेड ₹1000। देखो रेंट पे करा, यहाँ पे रेंट अगर पे करेंगे, रेंट कौन सा अकाउंट है जी, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है। अगर रेंट आप दोगे, रेंट पे करोगे तो जाएगा क्या, कैश, तो सिंपली जाने वाली चीज़ को आपने करना है क्रेडिट, तो कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट। अब देखो रेंट में क्यों पे कर रहा हूँ, कोई ना कोई रीज़न होगा, मान लो मैंने शायद अपना घर रेंट पे ले रखा हो, ठीक है, रहने के लिए रेंट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैंने शॉप को ही रेंट पे ले रखी हो, मतलब मैंने सर्विस ही यूज़ करी है एक तरीके से। वो सर्विस कैसी हो सकती है, रेंट वाली हो सकती है जी। तो क्लियर है जी। तो सिंपली मतलब मैं रेंट एक तरीके से इसको करूँगा जी डेबिट, क्योंकि मैंने एक तरीके से रेंट वाली सर्विस ली है जी, तो रेंट मेरा डेबिट हो जाएगा और 2 कर देंगे हम कैश। क्लियर है। नहीं तो सिंपली आप याद भी रख सकते हो, रेंट हमारा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एंट्री है 8th, कमीशन रिसीव्ड ₹2000। कमीशन रिसीव हुई तो कमीशन आपके पास आएगी। अब देखो कमीशन जब भी आएगी वो कैश की फॉर्म में आएगी, इट मीन्स मेरे पास कैश आ रहा है जी। क्लियर है। और अब कमीशन देखो रिसीव हो रही है, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जिस चीज़ से इनकम जनरेट होती है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है जी। तो कमीशन मेरी क्या है, एक तरीके से इनकम, और इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो आपने सिंपली कमीशन को कर देना है जी क्रेडिट। क्लियर है। तो ये हमारे पास सिंपली एंट्री रहेंगी। अब इन एंट्रीज को हमने फॉर्मेट में किस तरीके से करना है वो हमने सीखना है जी। तो फॉर्मेट एक तैयार करेंगे, तो फॉर्मेट रहेगा जी हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने डेबिट की अमाउंट लिखनी है जी, यहाँ हमने क्रेडिट की अमाउंट लिखनी है। LF क्या होगा, जर्नल के बाद हम एक बुक तैयार करते हैं जो कि हमारी लेजर बुक होती है, और लेजर बुक के जो पेज होते हैं जो कि लेजर फोलियो हैं, उनका जो भी 1, 2, 3 पेज नंबर होगा वो हमने मेंशन करना है जी। तो ये हमारा सिंपली आफ्टर जैसे 12th जैसे टैली वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो टैली के अंदर ही इनके पेजेस की ज़रूरत है, हमारे पास क्लास 11th के अंदर इनका कोई भी यूज़ नहीं है। क्लियर है जी। तो जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, अब देखो सिंपली गुड्स आ रहा है, तो गुड्स के आने के टाइम हमने परचेज वर्ड को डेबिट करना है, तो डेट में हम 1 नंबर लिख देंगे क्योंकि डेट हमें गिवन नहीं, तो परचेज अकाउंट हम कर देंगे डेबिट क्योंकि गुड्स आ रहा है जी। और गुड्स आ रहा है और गुड्स परचेज फॉर कैश, और जा क्या रहा है जी, कैश जा रहा है, तो सिंपली हमने कर देना है टू कैश अकाउंट। और अमाउंट हमारी यहाँ आ जाएगी, एक डेबिट वाली 10,000, क्रेडिट वाली आ जाएगी जी 10,000। क्लियर है। और इसके बाद हमने एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन क्या होती है, हमारी एक तरीके से जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन लिखनी है जो कि सिंपली हमारी क्वेश्चन से मिलती जुलती होती है। बट आपने याद रखना है कि जब भी नरेशन लिखेंगे हमने बीइंग वर्ड का यूज़ ज़रूर कर लेना है जी। क्लियर है। तो बीइंग लिख के हमने आगे लिख देना है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कि गुड्स हमने कैश देकर खरीदा है जी। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। एंट्री करने के बाद आपने लाइन लगानी है जी, देन सेकेंड नंबर लिखना है। अगली है जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स सोल्ड करा तो सिंपली आएगा क्या, कैश, और जाएगा क्या, गुड्स। देखो तो आ रहा क्या रहा है जी, कैश, तो हमने एंट्री कर देनी है कैश काउंट डेबिट। और गुड्स जा रहा है तो गुड्स के जाने के टाइम आपने क्रेडिट क्या करना है जी, सेल्स अकाउंट को।
क्लियर है जी। और सामने लिख देंगे डेबिट। अब याद रखना टू सेल्स लिखना है, सेल के आगे क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं करना, क्योंकि टू वर्ड रिप्रेजेंट आपके क्रेडिट को ही कर रहा है जी। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारे पास 10,000 रुपीज़ की और 10,000 की, और नरेशन इसकी भी हम लिख देंगे जी बीइंग गुड्स सोल्ड, कि हमने गुड्स को सोल्ड करा जी। लो जी, नेक्स्ट एंट्री चलती है जी, थर्ड हमारे पास है। थर्ड है फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। फर्नीचर हमने कैश में सोल्ड कर दिया, तो सिंपली जा क्या रहा है हमारा, फर्नीचर जा रहा है जी। तो टू तो हम कर देंगे फर्नीचर और कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे जी, और टू कर देंगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारा जा रहा है। तो सिंपली एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और लिख देंगे जी हम बीइंग फर्नीचर सोल्ड, क्योंकि फर्नीचर हमने सोल्ड करा है जी। और अमाउंट हमारे पास जो रहेगी फर्नीचर की वो है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ जी। नेक्स्ट है एंट्री है हमारे पास मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹50,000। मतलब हमारे पास सिंपली मशीनरी आ रही है और कैश हमारा जा रहा है। तो सिंपल रूल जो आपको बताया गया है कि जो चीज़ आएगी वो आपने करनी है डेबिट, तो हम मशीनरी अकाउंट को कर लेंगे डेबिट। याद रखना अगर गुड्स खरीदा है तो आपने परचेज डेबिट करना है, गुड्स अगर बेच दिया सेल कर दिया तो सेल वर्ड का यूज़ करना है। अगर गुड्स के अलावा अदर आइटम परचेज करी है तो उस आइटम को ही डेबिट किया जाए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कीजिए। और मशीनरी परचेज करी कैश देकर, तो सिंपली मशीनरी आ रही है मशीनरी को करें डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है तो कैश को कीजिए क्रेडिट। तो सिंपल एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 रुपीज़ की हमारे पास एंट्री तैयार हो जाएगी जी। क्लियर है। तो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड। क्लियर है जी। नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ हमारे पास गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदा, तो देखो गुड्स आ रहा है जी, तो सिंपली आपने डेबिट किसे करना है जी, परचेज को, क्योंकि गुड्स आएगा तो परचेज वर्ड को डेबिट किया जाएगा जी। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब जैसा भी आपको पहले समझाया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जहाँ पे भी नेम वर्ड आ जाए इट मीन्स वो एंट्री क्रेडिट की है। आपने गुड्स खरीदा बट आपने बदले में पैसे नहीं दिए, आपने बदले में प्रॉमिस दिया, तो सिंपली प्रॉमिस मेरा जा रहा है, क्योंकि जब मैं प्रॉमिस बंदे को दूंगा तो प्रॉमिस जाएगा। और जिस पर्सन के पास प्रॉमिस जा रहा है आपने उस पर्सन का नाम लिख देना है टू राम्स अकाउंट्स। अमाउंट आ जाएगी 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्योंकि राम से खरीदा है, राम का नाम लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है जो 6, वो है जी गुड्स सोल्ड टू रामा। रामा को गुड्स सोल्ड करा, देखो गुड्स हमारा जा रहा है जी, तो गुड्स के जाने के टाइम आपने क्रेडिट तो करना है टू सेल्स, और देखो गुड्स सोल्ड टू रामा है तो नेम वर्ड आ गया, इट मीन्स आपको प्रॉमिस मिलेगा अब, क्योंकि जब सेल करोगे सेल करने पर या तो कैश मिलेगा या प्रॉमिस मिलेगा। अब कैश का तो जिक्र ही नहीं है, तो गुड सोल्ड टू रामा है, तो सिंपली रामा से प्रॉमिस रिसीव होगा, क्योंकि वो कैश तो पे नहीं कर रहा, तो सिंपली आपने लिखना है रामाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामा। नेक्स्ट है हमारे पास 7 एंट्री रेंट पेड ₹1,000। देखो जब भी आप रेंट पे करोगे तो आपको कैश पे करना पड़ेगा सिंपली, तो कैश आपका जाएगा तो आपने कर देना है टू कैश अकाउंट। अब देखो रेंट क्या है, एक तरीके का एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस सारे के सारे हमेशा डेबिट ही होते हैं, तो आपने रेंट को तो करना है डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी इसकी 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ की एंट्री जी, और नरेशन लिखेंगे हम बीइंग रेंट पेड, क्योंकि आपने रेंट पे करा है इसलिए जी। और लास्ट एंट्री है हमारे पास एक और कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। आपको कमीशन रिसीव हुई, देखो जब भी कमीशन रिसीव होगी तो आपके पास कैश आएगा। क्लियर है जी, क्योंकि जब भी देखो कमीशन
या सैलरी या कुछ भी चीज़ रिसीव हो तो कमीशन आपको कैश की फॉर्म में ही रिसीव होगी। तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश काउंट डेबिट लिखें। अब देखो कैश आया तो उसका सोर्स क्या है, कमीशन सिंपली, और कमीशन हमारी क्या है, वो इनकम है, और ऑल इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो आपने कर देना है जी टू कमीशन। क्लियर है जी। तो कैश काउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी 2000 रुपीज़ की जी। क्लियर है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है जी। चलो जी, ये इस तरीके से हमारे पास कुछ शॉर्टकट हैं। आपने शॉर्टकट देखा जी किस तरीके से मतलब हम बिना किसी रूल को याद करे भी हम एंट्रियां पास कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम क्वेश्चन लेकर आएंगे डी के गोयल की बुक में से। तो उस डी के गोयल की बुक के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बिना रूल के किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th है चाहे क्लास 12th है, उसका कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और विद ट्रिक के साथ आपको मिलने वाला है जी। तो थैंक यू जी।